अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद ख़ान। दोस्तों, इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क के 3 सूबे इस वक्त बदतरीन सैलाब की जद में हैं, जहां पे लोग, माल मवेशी सब बर्बाद हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे नेकी फाउंडेशन के तहत इमदादी सामान पैक किया जा रहा है। हमारे साथ मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बात करूँगा नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप हमेशा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये वक्त आया, आपने लब्बैक कहा, आपके लोगों ने लब्बैक कहा। क्या सूरत हाल है वहाँ पे कि जो मीडिया दिखा रहा है? आप ग्राउंड पे गए, कई जगह विज़िट किया, क्या सूरत हाल है बताइएगा। सैलाब से मुतासर इलाकों का विज़िट किया, बहुत बदतरीन सूरत हाल है। माजी में 2020-2010 के जो सैलाब थे जिन इलाकों में आया, ये उससे भी ज़्यादा है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि सैलाब एक नहीं आया बल्कि बार बार बारिश मुसलसल हो रही है। इलाके ज़ेरे आब आ रहे हैं। वो जो सैलाबी रेलें हैं वो दूसरी, तीसरी और चौथी मरतबा भी बाज़ इलाकों को इस वक्त वो जो है ना डैमेज कर रहे हैं। तो लोग इस वक्त, मैं झुड्डो, डिगरी, मीरपुर ख़ास वगैरह के इलाकों में था कि खैमा लगाने के लिए खुश जगह नहीं मिल रही और मुसलसल आसमान से बारिश बरस रही है। तो इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशानी के उसमें हैं और हमारी कोशिश ये है कि मुतासिरीन सैलाब के लिए नेकी फाउंडेशन हमेशा की तरह वहाँ पे पहुँची है। पका पकाया खाना देने का सिलसिला, यहाँ इस वक्त राशन की पैकिंग का हमारा सिलसिला चल रहा है। खैमे, तरपाल और फिर जहाँ मुमकिन हो सके उनके लिए मेडिकल कैंप और दीगर सहूलियात, इस सब चीज़ों का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, ये बताइएगा कि अब तक आप लोग कितना सामान डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी यहाँ से जो सामान जा रहा है वो कितने लोगों के लिए आ रहा है, किस इलाके में जा रहा है? देखें, सामान तो जब से बलूचिस्तान वाला मामला हुआ हमने वहाँ काम शुरू किया। हज़ारों लोगों के लिए वहाँ पर ख़ानदानों को राशन दिया गया और लोगों की घरों की तामीर और खैमों का काम किया गया। इस वक्त सिंध के अंदर जो है ना, हैदराबाद से लेकर लाड़काना सखर तक के तमाम इलाकों के अंदर हमारे नेकी फाउंडेशन के लोग मौजूद हैं। वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हर पॉइंट पर, जिस शहर में भी हमने पॉइंट बनाया, किचन है, पका पकाया खाना है, हज़ारों लोगों को उस पॉइंट के अंदर खाना पहुँचाया जा रहा है। हम बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ को राशन पहुंचा चुके हैं। यहाँ पर भी हज़ारों लोगों का राशन पैक हो रहा है और कल यहाँ से ये राशन जो है वो रवाना किया जाएगा, जो हैदराबाद, न्यू सईदाबाद, झुड्डो, मीरपुर ख़ास और सखर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से देखने वाले लोग बता सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है और जो आप चाहेंगे कि वहाँ तक पहुँचे और आपके पास उसकी कमी हो, ताकि कोई अगर देखे तो आप भेज सकें। देखें, हमारी तरफ हमारे पास मुख्तलिफ़ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे वहाँ इंटीरियर सिंध थे कि हमें बच्चों के लिए खुश्क दूध की ज़रूरत है और मेडिसिन की ज़रूरत है, इसी तरह मच्छरदानियों की ज़रूरत है। तो इन्हीं ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नेकी फाउंडेशन गुलशन इकबाल टाउन ने यह सारा इंतज़ाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह राशन अपनी जगह पर है, लेकिन राशन के साथ साथ इन चीज़ों की जिनकी अशद ज़रूरत थी, आम तौर पर देखा जा रहा है कि लोग राशन तो बहुत भेज रहे हैं, खैमे भी लोग भेज रहे हैं, मगर ये जो बुनियादी चीज़ें थी जिनकी अशद ज़रूरत थी वहाँ पर, इनको आम तौर पर मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकी फाउंडेशन ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। इस वक्त इस खेप के अंदर हम 3000 लोगों के लिए मेडिसिन रवाना कर रहे हैं, 1000 ख़ानदानों के लिए हम राशन रवाना कर रहे हैं और इसी तरह 2000 हम मच्छरदानियाँ भेज रहे हैं। और सैलाब मुतासरीन के लिए जो मच्छर मार स्प्रे एक मशीन होती है, वो हम नेकी फाउंडेशन गुलशन इकबाल टाउन की तरफ से इंटीरियर सिंध के लिए डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह 2006 लीटर वाली हमारी पानी की बोतल्स हैं जो वहाँ पर हम रवाना कर रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए, चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हम सारे बच्चों वाले हैं और बच्चों की परेशानी सबको महसूस होती है और ख़ुशी भी ऐसी महसूस होती है, तो बच्चों के लिए चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और इसी तरह दीगर चीज़ें खेलने वाली, वो भी हम इसी खेप के अंदर रवाना कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमारा रुकेगा नहीं। ये पहला हमारा गुलशन इकबाल टाउन कराची की तरफ से ये पहला एक सिलसिला है। उसके बाद मंगल वाले दिन सैराब टाउन की तरफ से ये काफ़िला निकलेगा और फिर जुमेरात वाले दिन 5000 बच्चों के गिफ्ट पैक लेकर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूथ के नौजवान इंशाल्लाह ये खेप लेकर इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर तकसीम करेंगे। इसी तरह हमने जानवरों के हवाले से ज़रूरत महसूस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 5000 के लगभग अपने मेडिसिन का अहतमाम किया है जानवरों के लिए, ताकि वहाँ कहीं भी किसी जगह पर, चूँकि हमारे पूरे इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर
पर राशन तकसीम किया जा रहा है। वहाँ उसके साथ साथ हमारी मेल फीमेल डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी इलाके में हमारे फ्री मेडिकल कैंप भी लग रहे हैं। तो उन फ्री मेडिकल कैंप पर हमें वहाँ से मैसेजेस मौसूल हुए कि हमें जानवरों की अद्वियात की भी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए नेकी फाउंडेशन गुलशन इकबाल टाउन इंशाल्लाह सुबह वाली खेप के अंदर जानवरों की अद्वियात भी रवाना कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है दानिश साहब। इन्होंने जितनी भी मेडिसिन की ज़रूरत थी ख़ास तौर पे जानवरों के हवाले से तो इन्होंने प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके जज्बे को सलामत रखे। ये बताइएगा कि कौन कौन सी नीड है वहाँ पे जानवर और इंसानों की मेडिसिन के हवाले से। हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसका मौका दिया बोलने के लिए। बात यह है कि जानवर के बहुत सारी वैक्सीनेशंस होती हैं जो एक जानवर को रिक्वायर्ड होती हैं और जिसमें जानवर भी नज़ले ज़ुकाम और बुखार की ज़्यादा प्रॉब्लम्स में शिकार होते हैं। तो उसकी हमने अदवायात का बंदोबस्त किया है। वो इंजेक्शन दी जिसमें जानवर को ताकत मिले, जिसमें वो जानवर को जो इतने दिनों से खुराक नहीं मिल सकी है तो बढ़िया वो मिल जाए, तो उसका बंदोबस्त किया हमने ना। और इसके साथ साथ हमने इंसानी अदवायात का भी बंदोबस्त किया है। जितने भी वहाँ पे लोगों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, बुखार है, ये डेंगू का मामला चल रहा है, स्किन प्रॉब्लम है, एंटी एलर्जिक बहुत वहाँ पे एंटी एलर्जिक का मसला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका भी पूरा बंदोबस्त किया कि कम मलेरिया है, टाइफॉइड बहुत तेज़ी से फैल रहा है वहाँ पे, उसका भी हमने बंदोबस्त किया है। बस अल्लाह पाक वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ उसकी ज़रूरत है। ये हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा भाई आपका नाम क्या है और उसके बाद ये बताइएगा कि आप किस जज्बे के तहत यहाँ पे आए हो। बात यह है कि देखें, जिस तरह एक आज़माइश अल्लाह ताला ने उनको दी है जो कि सैलाब मुतासरीन है, इसी तरह आज़माइश हमारे लिए भी है कि हम उनकी कितनी मदद करते हैं और इस मुश्किल वक्त में हम उनका कितना कोऑपरेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो बीइंग अ यूथ, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा एबिलिटी होती है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि इन सारी चीज़ों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जितना हो सके ज़रूरतमंद तक उसकी चीज़ को पहुँचाएँ। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर भी जो लोग हैं उसमें से भी बहुत अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन लोग इसके असल हकदार हैं और उन तक अगर हम ये चीज़ें पहुंचा दें तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा। मज़हबी तौर पे कहा जाता है कि एक मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिसका एक हिस्सा दुखता है तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। आज हमारा मुल्क इसी हालत का शिकार है। 3 सूबे बदतरीन तबाही का शिकार हैं। इंसानों पे आने वाली तबाही और बर्बादी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, उसके नाम अमाल में हमें तौबा भी करनी चाहिए और ऐसे लोगों की मदद भी करनी चाहिए ताकि हम रब की रज़ा भी हासिल कर सकें। यह जज्बा यहाँ भी दिखा है। जो अपनी कैपेसिटी में आप कर सकें उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक़ हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने घरों में हैं, महफूज हैं, अमान के साथ हैं, पेट भर के खाते हैं, लेकिन हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।